कांग्रेस राहुल गांधी पर कोई रिलायबल नहीं ना है, कोई उन पर विश्वास नहीं करता है। उनका पब्लिक में परसेप्शन क्या है अभी तो जानते होंगे। और फिर परिवारवाद चलेगा हमेशा, पूछता ही तो है नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है कि हम हुए तो हमारे वो होंगे। महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगा, देश का सम्मान भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब विश्व स्तर पर जो भारत का सम्मान बढ़ा है, इसके पहले भी आएगा तो मालूम हो जाएगा कौन कितने पानी में है। और इंडिया कहाँ का बटुरे जोगी मठ उजार, तो जिसका कोई भी नेता ही नहीं हो तो अपने में सिर्फ फिर करेंगे। तमाम हिस्सों में, तमाम क्षेत्रों में, तमाम राज्यों में पहुंचकर गली चौराहों और तमाम रेलगाड़ियों में, तमाम जगहों पहुंच रहे हैं, लोगों के मनों को टटोल रहे हैं कि भाई 24 का चुनाव है तो आप किस तरफ जाएंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया, इन दोनों के बीच में आपसी जो चुनाव को लेकर तमाम बयान या फिर तमाम पोस्टरवाद, तमाम सोशल मीडियावाद शुरू हो चुका है। अब चुनाव करीब है तो हम आज हमारे साथ कुछ देश के वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे बात करेंगे और चुनाव पर चर्चा करना चाहेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? डॉक्टर RL यादव। तो क्या लगता है कौन आएगा 24 में? मोदी आएगा और कौन आएगा? क्यों? राहुल गांधी कांग्रेस? राहुल गांधी पर कोई रिलायबल नहीं ना है, कोई उन पर विश्वास नहीं करता है। उनका पब्लिक में परसेप्शन क्या है अभी तो जानते होंगे। और फिर परिवारवाद चलेगा हमेशा, पूछता ही तो है नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है कि हम हुए तो हमारे वो होंगे तो हमारे वो होंगे। जनता जिसको चाहेगी वही ना होगा। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस कह रही है कि जब से भाजपा आई है तब से देश महंगाई की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति खराब है। अच्छा, आप जरा तुलना कीजिए पड़ोसी पाकिस्तान से, उसकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या। वहाँ आटे के लिए मार हो रही है, यहाँ 5 साल के लिए फ्री राशन 85 करोड़ लोगों के लिए, इतने वाले 85 लाख इतने लोगों के लिए 5 साल के फिर राशन फ्री कर दिया गया है। तो अब देखिए आबादी देखिए और पाकिस्तान की आबादी देखिए, वहाँ आटे के लिए मार हो रही है, यहाँ फ्री दिया जा रहा है। तो लगता क्या है, कांग्रेस तो बहुत चीज़ें करी है, बीजेपी सरकार पर आ रही है। जब से बीजेपी आई है, एक सरकार कांग्रेस कहती है कि तेल और रेलवे की, कांग्रेस के एक नेता हमसे कह रहे थे कि अब तो खेल बिकने की तैयारी है। अरे ये सब उनका विपक्ष में कुछ कहना, उनका तो कुछ कहबे करें, कुछ ना कुछ कहबे, उनका कहने का अधिकार भी है। भाई वोट लेना तो कहबे करेंगे, लेकिन जनता सब समझती है ना। 24 आएगा तो मालूम हो जाएगा कौन कितने पानी में है। और इंडिया कहाँ का बटुरे जोगी मठ उजार, तो जिसका कोई भी नेता ही नहीं हो तो अपने में सिर्फ फिर करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव या मंच पर जाके बैठते हैं और मध्य प्रदेश चुनाव में जब जाते हैं तो कहते हैं कांग्रेस को वोट मत दीजिए, ऐसा क्यों? अरे तो वो जानते हैं ना कि उनका कुछ है नहीं, तो खेल बिगाड़ो। हमको नहीं तो उनको भी मत दो। क्या लगता है जी, वरिष्ठ हैं, नागरिक आते हैं, कितनी सुविधाएं मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से? जो सुविधाएं कभी भी नहीं मिली वो सारी सुविधाएं सबको मिल रही हैं। और जहाँ तक महंगाई की बात, आप कहें महंगाई की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई बढ़ी है, ये बात सही है, लेकिन आपकी आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी के रेशियो में महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। आपका गेहूं जो 10 रुपये बिकता था, आज जो है 2150 रुपया सरकारी रेट है। बाज़ार में खरीदने जाएंगे, किसानों से खरीदने जाएंगे, आज की में तो आज 30 रुपये मिल रहा है। तो वो जो है आमदनी भी बढ़ी है। जो 1000 रुपये तक भी नहीं बिकता था सन 14 में, वो आज जो है 2.5 गुना तो वही हो गया। तो आमदनी जो है, कर्मचारियों का वेतन, पेंशनर्स का पेंशन, ये सारी चीज़ें दोगुनी तिगुनी ये बढ़ गई हैं। उस अनुपात में महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। और महंगाई किसानों की यदि बढ़ती है, किसानों पर ही हल्ला होता है कि सब्जी हो गई। अच्छा ये बताइए, आपको जीने का अधिकार है, आपको 1 लाख पेंशन लेने का अधिकार है, और किसानों को अपना जो दिन भर मेहनत कर रहा है उसको लेने का अधिकार नहीं। आप 1 लाख पेंशन कहाँ खर्च करेंगे? आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अभी किसानों कह रहे हैं कि बीजेपी जब अगर आप नहीं कि जो लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, तो महंगाई की बात जो कर रहे हैं कि महंगाई वहाँ बढ़ जा रही है, तो बढ़ जा रही तो क्या बुरा हो रहा है? तो जो, लेकिन रेशियो जब देखेंगे, जब रेशियो देखेंगे आप जो है, इसका क्या नाम है, आपकी आमदनी का, आपके खर्च का, तो महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी। क्या लग रहा है आपको, आप जो एक्चुअल रेट किसानों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा है? क्योंकि वो सरकारी रेट से ही तो सामान खरीदते होंगे कि नहीं खरीदते होंगे? आप बताइए। वो तो सरकारी रेट से ही सामान खरीदते होंगे, लेकिन जब सामान बिचौलियों से होकर आप तक पहुँचती है तो महंगाई तो वहाँ बढ़ती है। तो क्या आपके अनुसार किसानों तक मूल रेट तो पहुँच नहीं रहा है? जो आप रेट दे रहे हैं, ठीक है, नहीं, वो कुछ उसके लिए
किसान जो आंदोलन हुआ था उसमें जो सरकार ने कहा था कि हम जो है इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य मिला, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां और कुछ बिगड़े हुए किसान जो नशेड़ी थे, उन नशेड़ियों ने मारा, उसको बर्बाद कर दिया। हाँ, तो नहीं, किसानों को बिल्कुल मिलता, और किसानों को मिलना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलना चाहिए। महंगाई की बात हम जो आप कह रहे हैं ना, महंगाई की बात करें, उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि आपकी आमदनी बढ़ी है तो आपको, जब आपको ज़्यादा वेतन मिल रहा है तो आपको महंगा आपको खरीदना भी चाहिए। ऐसा थोड़ा कि आप वही 2 रुपया खरीदेंगे और जो है आप जब पेंशन 1 लाख लेंगे, 1.5 लाख दे लेंगे। अब आजकल 50,000 रुपये से किसी का वेतन कम नहीं है। पेंशन भी जो किसी का 25-30 हज़ार रुपये से किसी की पेंशन नहीं, कहे कि 4th क्लास की एम्प्लॉय की भी कम नहीं है। तो बताइए, तो जो है तो महंगाई कहाँ बढ़ी? महंगाई तो रेशियो में बढ़ती है, आपके आमदनी के अनुसार महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी चाचा? महंगाई बढ़ी या नहीं? अरे महंगाई तो मनो बढ़ ही रही है। बगल में कह रहे हैं महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि ये चाचा जी कह रहे हैं कि महंगाई तो उस हिसाब से नहीं बढ़ी, जितनी आबादी बढ़ी, जितना लोगों को जितना वेतन मिल रहा है उस हिसाब से महंगाई नहीं। अरे देश बहुत मजबूत हुआ है तो महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगा, देश का सम्मान भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब विश्व स्तर पर जो भारत का सम्मान बढ़ा है, इसके पहले कभी था कि विदेशों में भारत का झंडा लेकर के कोई युद्ध के मैदान से बाहर निकल आए? ऐसा कभी नहीं हुआ है। जैसे देखिए यूक्रेन में हुआ और किसी देश में हुआ। आज वैक्सीन में जो मोदी जी ने वैक्सीन बनवाया वो विश्व स्तरीय सबसे बेस्ट निकला। अभी फाइजर वाला का जो विपक्ष वाले उसका सपोर्ट कर रहे थे, उस पर कितना यह हो रहा है कि उससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। विश्व में ऐसा हो रहा है। हाँ, अच्छा, एक बड़ा चीज़ है कि कांग्रेस कह रही है कि रोजगार नहीं आ रहे। हम आपके पास आएंगे, रोजगार को लेकर आप क्या किस तरीके से तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, रोजगार का मतलब है जब आबादी बढ़ेगी और शिक्षा बढ़ेगी तो शिक्षा में हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा का मतलब नौकरी। तो नौकरी ही तो एकमात्र विकल्प नहीं है। आपको अपने लिए भी जो अपने प्राइवेट उद्योग धंधे हैं, काम है, वो भी करना चाहिए। अब हम खाली सरकारी नौकरी के भरोसे रहेंगे तो इतनी तो सरकार नौकरी मुहैया नहीं करा सकती है। ये बात है। आपके पास आ रहे चाचा जी, विकास कितना? विकास तो समय देश का हो ही रहा है। विकास दुबे वाला नहीं, विकास ये विकास पूरे देश का विकास हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कांग्रेस कह रही कि जब से बीजेपी सत्ता में कहने वो तो अपना कांग्रेस का विकास नहीं हो रहा है। स्टेगनेंट वाटर जो 15 साल से सत्ता में है तो क्या जाने विकास? कौन? कांग्रेस 15 साल होने जा रहा ना, 10 साल से सत्ता में है ना, तो क्या जाने विकास? 70 साल तो वही रहे। 70 साल तो ही रहे, क्या विकास किए? कितना विकास किए है इससे बताइए। एक गोरखपुर से एक एरोप्लेन चलती थी, आज जाइए एयरफोर्स के पास खड़ा हुई कम से कम 50 एरोप्लेन निकलती है पर डे की बात बता रहा है कि 50 एरोप्लेन निकलती है। आज विश्व में आप जाने के लिए रेल लाइन के संसाधन हो गया है, आपको वाईफाई व्यवस्था हो गई, तो ये सब विकास ही का देन है ना कि किसान भी विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज इतने बने हैं, आज के 10 गुना मेडिकल कॉलेज, उनके जब 14 के बाद से 10 गुना मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं। चिकित्सा व्यवस्था इतनी सुविधा। आप यूपी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को 100 नंबर दिया, योगी जी ने उसे 112 कर दिया। अरे हमने आगरा एक्सप्रेस वे दिया, उन्होंने नाम बदल दिया। और कह रहे नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति उनको जो कुछ कहना है, अरे कुछ कहना है तो कुछ कहेंगे, लोगों को कुछ कहना है तो कहते ही रहेंगे। अब कहने वालों का मुंह से पकड़ा नहीं जाएगा, जनतंत्र है, जो लोग जहाँ जो चाहे कहें। लेकिन उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान जो तरक्की आज इन 10 सालों में किया है, आज तक कभी नहीं किया था। अटल बिहारी की सरकार अच्छी थी, लेकिन 24 पार्टियों की सरकार थी, अटल बिहारी अपने मन से कर नहीं पाए। एक प्रधानमंत्री वो भी थे, हाँ, कर नहीं पाए। लेकिन वह जो है मोदी जी की सरकार जो आई है, यह पूरा विकास का काम, कोई भी ऐसा काम ना, विश्व में हम सिर उठा करके चलने लायक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो बाइडेन आ रहे हैं तो हम उनके साथ झुक के चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। आज जो बाइडेन को जो है हाथ जो है वो मोदी जी हाथ रख करके बात करते हैं। जो बाइडेन के कहते हैं ना कि हम सिर झुका के बात करेंगे, आँख झुका के बात करेंगे, आँख उठा के बात करेंगे, आँख मिला के बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आँख मिला के बात करने वाले जो हैं। और महिलाओं का
महिलाओं का इससे ज़्यादा बेटर जो है वह स्थिति कभी नहीं थी जो आज महिलाओं की स्थिति है। आज तो है कि 60 साल की महिलाओं को बस में फ्री, अभी अभी समाचार दे रहा था, 60 साल की महिलाओं को फ्री कर दिया जाएगा। ये तो महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? एम्पावरमेंट जो महिला सशक्तिकरण का नहीं हो सकता, जो महिलाओं को आज ड्रोन के लिए हम जा रहे हैं, आज हवाई जहाज़ में आज फाइटर्स प्लेन जो है उड़ा रही हैं, महिलाएं जो है फाइटर्स प्लेन उड़ा रही हैं, बड़े बड़े पदों मिलिट्री का महिलाओं को तो हमारे बहुत पहले से है। देखिए देवलोक में कैबिनेट में, देवताओं के कैबिनेट में सारे महत्वपूर्ण विभाग, रक्षा मंत्रालय दुर्गा जी, गृह मंत्रालय लक्ष्मी जी, अच्छा, और वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी, और ले दे करके खाली एक सूचना प्रसारण मंत्रालय नारद के पास है, अदरवाइज सारे महत्वपूर्ण विभाग, एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती जी, तो रक्षा, एजुकेशन, फाइनेंस, होम, सारी औरतें हैं। एक तो विभाग नारद जी को मिला सूचना प्रसारण। अरे बीच में हम तो हमारे यहाँ बर्बाद हो गए थे, बीच में बर्बाद हो गए। महिलाओं को यत्र नार्यस्तु पूर्वं तत्र वसन्ति देवता, यह कहा गया जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये स्थिति हमारे देश की थी, लेकिन 1000 गुलाम रहने के बाद हम लोग जो है उसको जो है एकदम भूल गए, और जो अंग्रेज़ों ने हमको सिखाया वही रटते गए। आज़ादी की लड़ाई में जितने जो है हमारे ये जितने हमारे ये जो क्रांतिकारी थे, तो केवल क्रांतिकारियों को ओवरलुक कर दिया गया। केवल ये कहा गया कि गांधी जी के जो है केवल अहिंसा पर जो है हमारी हम जो है स्वतंत्र हुए, गांधी जी के काम को हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारियों को जो ओवरलुक किया गया उसकी हम जो है वह प्रशंसा भी नहीं कर सकते, उसकी हम निंदा करते हैं। क्रांतिकारियों का जो है उनका योगदान जितना गांधी जी का था, अहिंसा का था, उतना ही योगदान जो है क्रांतिकारियों का भी था। आज जब हम देखते हैं स्वराज को देखते हैं और किस तरह से जो हमारे क्रांतिकारी जो है कष्ट सहन कर रहे हैं, आज इस देश में आज हम स्वतंत्र हैं, तो आज हम केवल लूट मार करके सबका लूट कर कब्जा कर रहे हैं, और लूट करके जो है दूसरे को नुकसान पहुँचा करके अपना पेट भर रहे हैं। यही करने के लिए क्रांतिकारियों ने अपना कुर्बानी दिया था। जब क्रांतिकारियों की कुर्बानी को जब याद करते तो हम इतने गलत रास्ते पर नहीं जाते। तो 24 का चुनाव है, हम देश के तमाम हिस्सों में पहुंच रहे हैं, लोगों के मनों को टटोल रहे हैं, देश के तमाम राज्यों में हम पहुंच के लोगों को समझ रहे हैं। हमारे साथ लोग कुछ वरिष्ठ नागरिक थे, इन्होंने बताया कि 24 को लेकर इनके मन में क्या है। ऐसी तमाम देश की खबरों के लिए